अस्सलामु अलैकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मुनीब असलम है और मैं बेसिकली मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। मंडी बहाउद्दीन में मैं टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता था और मैथमेटिक्स जो है ये मेरा सब्जेक्ट था। आई हैव 23 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एन एकेडमी। और उसके बाद फिर मैंने जब इस्लामाबाद मूव हुआ आज से 4-5 साल पहले, तो यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज एक शहर से जब आप दूसरे शहर मूव करते हैं तो उसमें यही चीज़ होती है कि आपको फाइनेंसिस का इशू होता है। तो मैं जब यहाँ पर मूव हुआ तो यहाँ पर मैंने अपने उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश की, एकेडमी के प्रोफेशन को ही। यहाँ पर एक एकेडमी बनाई, लेकिन क्योंकि मंडी बहाउद्दीन में मेरा एक बैकग्राउंड था और लोग सारे मुझे जानते थे यहाँ पर, क्योंकि मैं बिल्कुल क्वाइट न्यू था, तो इस वजह से लोगों को यहाँ पर मेरे बारे में पता नहीं था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मेरे स्टूडेंट्स किस लेवल पे हैं। तो इस वजह से मैंने फिर एकेडमी मेरी फ्लॉप हो गई। एकेडमी के फ्लॉप होने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक दोस्त के साथ मिलकर रियल स्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया। लेकिन रियल स्टेट में क्योंकि वो मेरे मिजाज के साथ मैच नहीं होता था, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचिंग करने वाला बंदा था, तो उसमें जब मैंने रियल स्टेट में कदम रखा तो वहाँ पर मुझे फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसमें टॉप और ये और वो लटरम पटरम कुछ ऐसी चीज़ें हैं। रियल स्टेट से रिलेटेड लोग उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो कि मेरे मिजाज के साथ मैच नहीं करती थी। तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी चाहिए। जब डायरेक्शन चेंज करने का सोचा तो कोई ऑप्शन उस टाइम एट द मोमेंट जो था वो मेरे सामने नहीं था। तो फिर मैंने इसी दौरान इसी असना में मेरी मुलाकात इबाद भाई के साथ हुई और मैं इबाद भाई के साथ इस सिस्टम में जिसमें अब मैं काम कर रहा हूँ, ES सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 4 साल पहले की बात है। और 4 साल पहले जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो उस टाइम मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में था। एक शहर से दूसरे शहर मूव कर चुका था, बच्चों की पढ़ाई, घर के सारे मामलात, इन सब में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था। जब मैंने भाई को ज्वाइन किया तो यहाँ पर जब मैंने माहौल देखा वो एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। एक कॉरपोरेट सेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आईं। और भाई की पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी वर्सटाइल पर्सनैलिटी है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा इन 4 सालों में। गो कि उससे पहले मैं खुद टीचिंग करता था, खुद सिखाता था, पढ़ाता था, लेकिन उस लाइफ में और यहाँ की लाइफ में, ES सिस्टम की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़मीन व आसमान का डिफरेंस था। वो डिफरेंस जो है उनको उस डिफरेंस को अल्फाज में बयान करना तो एज सच कोई पॉसिबल मेरा ख्याल है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को जो मैंने यहाँ पर सीखी और सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं उस बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो यो उस सिलसिले में सबसे पहले ये है कि भाई से मैंने सबसे पहली जो चीज़ सीखी वो सीखी पेशेंस, सब्र। मैं क्योंकि बड़ी जल्दी हाइपर हो जाने वाला बंदा हूँ, तो उनसे मैंने ये चीज़ उनके साथ रह के बेशुमार मीटिंग्स अटेंड की और उनमें मैंने उनसे ये बहुत सीखा कि गुस्से में नहीं आते, ठंडे दिमाग से जो है वो आप डिसीजन करते हैं। जो भी डिसीजन लेना है, वट एवर जो भी वो डिसीजन हो, आप अगले बंदे के साथ चलना चाह रहे हैं, नहीं चलना चाह रहे, लेकिन आपकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी शाइस्ता होनी चाहिए, बड़ी पोलाइट होनी चाहिए। इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें भाई के साथ रह के मैंने सीखी। इंतहाई हार्ड वर्किंग जो है वो भाई की पर्सनैलिटी है। उस पर्सनैलिटी के साथ चलना, मैं समझता हूँ कि अगर कोई 50% भी उनका साथ दे ले तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है, बड़े अच्छे लेवल पे कामयाब हो सकता है। तो ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि भाई से मैंने सीखी, और फिर इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन कट शॉर्ट करते हुए इन चीज़ों को हम आगे चलते हैं कि ये सिस्टम जो है इसमें मैं एज अ फायरवॉल काम कर रहा हूँ। फायरवॉल जो है वो टॉप मैनेजमेंट या A लेवल मैनेजमेंट को आप कहते हैं। हमारे पास जो हायरार्की है उसमें सबसे टॉप पे भाई और मैम हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट बोलते हैं। उसके बाद फिर A लेवल मैनेजमेंट आ जाती है, जिसमें फायरवॉल है और STTAs, डायनोज STTAs वगैरह हैं, और फिर आगे पूरी हायरार्की चलती है। तो
ES सिस्टम जो है ये एक सोच का नाम है, एक आइडिया का नाम है, एक बिल्कुल समझें कि इंसानियत की खिदमत के लिए हम लोग जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। हमारे अगर आप स्टेजेस को या फेजेस को नाम दें तो फर्स्ट फेज़ हमारी है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, इन दो चीज़ों पे हमने 19 साल सर्व किए हैं। मुझे तो अभी जस्ट 4 इयर्स हुए हैं सिस्टम में, लेकिन इससे पहले जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया तो उससे पहले भाई की एक बहुत लंबी स्ट्रगल है और इनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम है ऑल ओवर द ग्लोब जो फैली हुई है और भाई के लिए काम कर रही है। तो ES सिस्टम में 3 फेजेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ जो है वो प्रोडक्शन, सेकंड मैनेजमेंट और तीसरी एग्जीक्यूशन की है। फर्स्ट फेज़ जो है प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह 19 इयर्स की अनथक मेहनत के बाद हमने ये 2 टारगेट्स अपने जो हैं वो अचीव कर लिए हैं। अब हम अपने थर्ड और फाइनल टारगेट जो कि एग्जीक्यूशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन, जिसको आम ज़ुबान में आप मार्केटिंग बोलते हैं, उसमें हम लोग जो है वो अब मैदान में उतरे हैं। जब मैं अपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करता हूँ, हाँ वो फूड ट्रेड का हो, हेल्थ ट्रेड का हो, ट्रैवल एंड टूर हो, एक बंडल ऑफ लिस्ट है जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम काम कर रहे हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में लोगों की फिर मुझे ये आगे से आरा आती है, राय आती है कि हमने तो इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में कभी सुना ही नहीं है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि एक बहरी जहाज़ जब बन रहा होता है तो उसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स मुख्तलिफ़ जगह पे बनते हैं। तो जब तक वो असेंबल नहीं होगा, असेंबल करके हम उसको जोड़ के उसको बहरी जहाज़ में नहीं उतारेंगे तो वो चीज़ सामने नहीं आएगी। सेम यही इसी मिसाल को अगर आप ES सिस्टम पे लागू करें तो आप बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम जब तक इनडोर अपनी प्रोडक्शन कर रहे थे, अपनी मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे, उस वक़्त तक ज़ाहिर है हम अपने आप को मार्केट ही नहीं कर रहे, अपने आप के बारे में लोगों को बता ही नहीं रहे, तो लोग हमारे बारे में कैसे जानेंगे। अब जब हम कंक्रीट एग्जीक्यूशन पर आए हैं तो अब क्या है, अब हम अगले कुछ अरसे में इंशाल्लाह हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो लोगों के लिए नोन भी होंगे, उनको इस बारे में पता भी होगा और हमारी कामयाबी जो है वो डंके की चोट पे होगी इंशाल्लाह। और तमाम दुनिया जो है और हमारे जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये 1 to all टोटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं। सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे हम काम नहीं कर रहे, हम IT को एज अ बैकबोन टूल यूज़ करते हुए मुख्तलिफ ट्रेड्स पे, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल रियल स्टेट ट्रेड की बात करें तो रियल स्टेट में हमने, क्योंकि एक बड़ा फील्ड है, बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसमें हमने 5 प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। हिमलॉक ऑनलाइन है, रेंटोरियम है, आर्किकॉन ग्लोबल है, इसके अलावा जो है ये अर्जियात है एंड सो ऑन। तो ये इसी तरह हमने, यानी ज़रूरी नहीं कि हम एक प्लेटफॉर्म जो है एक इंडस्ट्री पे एक प्लेटफॉर्म बनाएं, यानी उस इंडस्ट्री पे या उस ट्रेड पे डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो हम उस पर ज़्यादा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। अगर हम समझें कि इसको हम सम अप करके एक प्लेटफॉर्म में इन चीज़ों को, इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं उन सारों को कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो एंड पे मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस ES सिस्टम को कामयाब करे और जो हमारे एम्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, हम उनको अचीव करें और पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए और सारी दुनिया के लोगों के लिए जो हमने जो चीज़ें सोच रखी हैं उन चीज़ों को हम अमली जामा पहना सकें और लोगों के लिए आसानी का बायस बन सकें। जो हम एक जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, जॉब्स जनरेशन जो है वो हमारा एक है टारगेट है। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो हमारे सामने हैं, मल्टीपल टारगेट्स हैं जो हमारे सामने हैं, तो उन पे हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो बात इंशाल्लाह करते रहेंगे। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो मैंने ES सिस्टम में जो है अमाउंट भी इंजेक्ट की हुई है और टाइम भी इंजेक्ट किया हुआ है। यानी हमारे पास 2 किस्म की बल्कि 3 किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। एक ये कि आप अमाउंट इंजेक्ट कर लें और उसके एज अ स्लीपिंग पार्टनर आ जाएं। दूसरा ये हो सकता है कि आप टाइम दे लें, अपॉर्चुनिटी विद टाइम को अवेल कर लें, जिसको आम ज़बान में आप जॉब बोलते हैं, वो चीज़। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि आप टाइम भी इंजेक्ट करें और आप अमाउंट भी इंजेक्ट कर लें। तो जाहिर है जब आप दोनों चीज़ों को इंजेक्ट करते हैं तो यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है
کہ मैंने यहाँ पर अमाउंट भी इंजेक्ट की है, टाइम भी इंजेक्ट किया हुआ है, और आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच सेटिस्फाइड विद ES सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।